जरा मुश्किल है, पेचीदा नहीं है, तरीका ये पसंदीदा नहीं है। सभी हालात का रोते हैं रोना, मगर कोई भी संजीदा नहीं है। इकोनॉमी है कि संभल नहीं पा रही, तभी तो आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। माशाल्लाह ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं तो प्यारा लग ही रहूंगा। आप हमारी जान बन गए हैं वैसे भाई, जहाँ भी गए हैं पाकिस्तान में तो आप ही का जिक्र हुआ है। अच्छा। क्या बात। हाँ जी, लेकिन इन्होंने अकल उकल नहीं है। है? 5 स्टार होटल च गए ने ते लिफ्ट शीशे दी वेख के कहंदा ओ एडे वड्डा ओवन। 5 स्टार होटल च गए ने तो उन्हें पूछा की लेना है, कहंदा यार बाहर गर्मी बड़ी, अंदर साह लेना है। एक बारी 5 स्टार होटल च स्टे करके गए ने, वापस घर गए ने ते उन्होंने वाजिया ने इस्तकबाल किया। खानदान चो पहला बंदा जेड़ा 5 स्टार होटल गया। 5 स्टार होटल गए ने तो उन्हें कहा की चाहिए, कहंदा शाम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ बचिया सालन है वो चाहिए। 5 स्टार होटल गए तो मैनेजर ने पूछा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? कहने कमरे का किराया छाड़ दो यार। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी पंजाब असेंबली के अंदर मोहम्मद तौफीक भट्ट। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरे मेहमान, जिन्होंने आईआर पढ़ा हुआ है लेकिन अब कर रही है मॉडलिंग और ब्लॉगिंग, मोहतरमा महाजराल। वेलकम टू द शो जी। आज तौफीक भट्ट साहब आए हैं जबकि गवर्नमेंट में हैं, वाह। और एक शेर भी बड़ा प्यारा लाया हूं जी मैं आपके लिए। जी शाद। भट्ट साहब के काम आई है बड़े दिनों के बाद जितनी थी तौफीक। हाँ तौफीक, वाह। हमारे मेहमान बनकर आए हैं गुजरांवाला के हम जोली। जब भी सामने होते हैं हंसते खेलते आते हैं, हंसते खेलते जाते हैं। जाते हैं। मेरे शहर दे मेरे वीर हाय हाय जी, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਕਵਾਂਗਾ जी। ਕਿ ਹਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, हाय हाय हाय। ਹਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਚੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਲੱਖ ਪੇ ਆਖਣ ਸ਼ਰੀਕ, ਲੋਕੀ ਲੱਖ ਪੇ ਆਖਣ ਸ਼ਰੀਕ, ਜੱਗ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जो मिला हम फौरन खा गए हैं, दुश्मनों के दिलों में भी समा गए हैं। जितनी लोड शेडिंग हो रही है तौफीक भाई, यकीन हो गया है हम पुराने पाकिस्तान में आ गए हैं। गिलास खाली होता तो मैंने इसको मार देना था। अच्छा, मगर भट्ट साहब, ये मैं देख रहा हूँ पहली बार आप हुकूमत में आने के बाद हमारे पास आ रहे हैं, तो क्या चेंज महसूस कर रहे हैं? चश्मा लग गया सर। हाँ, ये वैसे ये क्या बड़ी इंटेलेक्चुअल लुक आपने बना ली है साथ ही। वो तो जब मैं आपके मुज़ाकरात के प्रोग्राम में आना शुरू हुआ था ना, तब मैं यंग सा था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, चश्मा लग गया। अच्छा, यानी कि 10 साल हो गए आपके पास आते हुए माशाल्लाह। ये इन सारे चेहरों को देख के बड़ी खुशी होती है। आपका बड़ा शुक्रिया। मगर ये एनके क्यों लग गई आपको? उतार देते हैं अगर कहते हैं, कोई इतनी बात नहीं। आपको मतलब मैंने कहा कोई आपकी नजरें कमजोर एकदम हो गई? नजरों नहीं, वैसे हमजा भाई ने कहा कि हूटर वाली गड्डी च बहना ते ऐनक लाउणी। देखो हमजा साहब बैठ गए, हम ही बैठे हुए हैं, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। वो हमारे सब कुछ है, हमारे भाई हैं, लीडर हैं, वो वजीर आला बन गए हैं, बल्कि वो तो खुद अपने आप को खादमे आला कहते हैं, और जो वजीर आजम बने हैं वो अपने आप को खादमे पाकिस्तान कहते हैं। अच्छा, वो तो शोधों की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तो अवाम की इनकी खिदमत करने के लिए आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये खिदमत भरपूर तरीके से करेंगे।
और अपनी सबका जो रवायात है उनको आगे बढ़ाएंगे, अपनी सबका रवायात को आगे बढ़ाएंगे। खिदमत की रवायात। अच्छा, खिदमत वाली ना। मतलब क्लियर कर दें ये लेकिन बात है कि ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖidmat ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। घर वालों को जाके पूछ लो, उन्होंने कभी भी नहीं की। नहीं, मगर वैसे मैं देख रहा हूँ कि लुक आज आपकी डिफरेंट है और एक बॉडी लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट लग रही है। तो ये क्या हुकूमत में आने के बाद होता है भट्ट साहब ऐसा? नहीं, हुकूमत के आने के बाद नहीं, वैसे ही अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। अपोजिशन में भी मुश्किलात भी इसी तरह काटते रहे हैं। नहीं, अब हुकूमत में आए हैं तो आपको तो लग रहा है ना हुकूमत में आ गए हैं। सबसे पहले तो ये जो न्याजी साहब हैं, इन्होंने मुश्किल डाली हुई थी अदम एतमाद का, आपको पता जो हालात हुए। बिल्कुल। उसके बाद ये आ गए हमारे स्पीकर असम्बली जो है, उन्होंने जो क्या किया नेशनल असम्बली के, फिर सूरी साहब जो आ गए, हाँ जी, उन्होंने क्या किया। उसके बाद अलवी साहब माशाल्लाह सदर पाकिस्तान, वो भी गवर्नर के मामले में देख लें। फिर उमर चीमा साहब आ गए, उनके मामले में देख लें। अब परवेज इलाही साहब ने फड्डा डाला हुआ है, आवाम की खिदमत हमें करने नहीं दे रही है। हम तो चाह रहे हैं अद्वियात फ्री हो, पिया साहब के लिए ग्रीन आटा सस्ता हो। आटा भी ग्रीन हो गया, ग्रीन आटा, वो ग्रीन तोड़ा बनाया ना हमने, तोड़ा भी ग्रीन कर दिया। 490 रुपए का वो आटे का थैला है, वो अब सस्ता कर रहे हैं। चीनी सस्ती हो, अच्छा बजट पेश करना चाह रहे हैं जो हमें पेश नहीं करने दे रहे। अभी आईनी उहदों को गैर आईनी तरीके से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये कामयाब हो जाएंगे। इसमें आप सब करने जा रहे हैं सस्ता, आपने बताया आटा है, उसके अंदर है चीनी है, होगी सस्ती, पेट्रोल बिजली वो महंगी। नहीं, पेट्रोल बिजली वाला जो मामला है ना, वो पिछली हुकूमत ने इतना खराब कर दिया। इन 3.5-4 सालों में इन्होंने जो वादे किए हुए हैं पाकिस्तान की हुकूमत के तौर पे, अब क्या करें, मजबूरी है। अब सारी अवाम बाशऊर है, उनको पता है कि जो पिछली गवर्नमेंटों ने वादे IMF से किए हुए, हम तो जब गए थे तो हम तो IMF का प्रोग्राम खत्म करने जा रहे थे। ये आए, इन्होंने दोबारा फिर IMF में चले गए और वो आज तक हम सारी अवाम भुगत रहे हैं। आप उम्मीद रखें, जब पिछली दफा हम आए थे, शहबाज शरीफ साहब आए थे, मियां नवाज शरीफ साहब आए थे, तो लोड शेडिंग का क्या हाल था, वो मुस्लिम लीग नून ने खत्म की थी। और भी उन्होंने की थी। और भी ये जो महंगाई का तूफान आपको नजर आ रहा है, साबका हुकूमत का किया धरा है, ये इंशाल्लाह ताला पिया साहब आपको यकीन दिलाते हैं और आपको भी सबको यकीन दिलाते हैं, ये इंशाल्लाह महंगाई का तूफान थमेगा और इंशाल्लाह ताला आवाम को सस्ती चीजें मिलेंगी। लेकिन साडी जिंदगी जी के साडे पोते आके सानू कहणगे आपकी जिंदगी बहुत है अभी माशाल्लाह, अभी तो आप 19 साल के हैं, ज्यादा उम्र हो। हुकूमत ताडी होर 50 साल चले जनाब। आपको दिल जीतने का तरीका आता है। वहाँ आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक हूँ। आपने आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? देखा हुआ है। तो यू हैव एन आइडिया। या आई हैव एन आइडिया। आपने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा, तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने के बाद तो बड़ी एक और टाइप की स्टडीज हैं, यू नो, इफ वन गोज टुवर्ड्स दैट साइड। तो क्या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था या जस्ट यू जस्ट जनरली वांटेड टू नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इंटरनेशनली? बस आई जस्ट वांटेड टू नो कि व्हाट्स हैपनिंग। लेकिन पॉलिटिक्स में अब जाके इंटरेस्ट काफी होने लग गया पढ़ने के बाद से। अच्छा। जो करंट सिचुएशन जा रही है मुल्क में, उसको देखकर तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के तो बहुत ही रिलेशन खराब है बाकी सब। पाकिस्तान के बहुत खराब है। तो आपके ख्याल से सही कैसे होंगे? ये तो हुकूमत पर डिपेंड करता है। कौन सी वाली? अच्छा, नखियों से भट्ट साहब उन्होंने आपकी तरफ इशारा इनके उम्मीद पे पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। ओए होए होए। इन्होंने कहा ना हुकूमत पे डिपेंड करता है, तो इनको मैं यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह ताला, जो पिछले 3-4 सालों में इन्होंने हालात खराब होते हुए देखे ना, ये फरमा रही है ना कि इंटरनेशनल सारे हम रिलेशन जो है खराब किए हैं, हम तो अभी आए हैं ना जिन्होंने खराब किए उनकी बात कर रहे हैं। मैं भट्ट साहब ने पूछा, मैं क्या इंटरनेशनल रिलेशन तुसी पढ़िया, कहंदे पहले मेरी मैट्रिक ते क्लियर हो जाए। अरे ना छेड़ो तुम भट्ट साहब को। बहुत सर्टिफिकेट है ना, बहा दें। अच्छा, तो आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? अभी जाके डेवलप हुआ है। अभी जाके कितना अर्सा पहले हुआ? ये इट्स बिन लाइक 3-4 मंथ्स, जब ये इमरान खान वाले धरने वगैरह सब चल रहे थे। अच्छा, तो उस वक्त 3-4 महीने में आपकी पॉलिटिकल जो है, तब मैं इतना फोकस नहीं करती थी पॉलिटिक्स वगैरह पे, पर जब मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब मसले ही मसले हैं। अच्छा, मसले ही मसले हैं। कौन से वाले नैरेटिव पे यकीन करती हैं, जो PTI का था या जो इन लोगों का है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो PTI वाले पे ही। PTI वाले पे यकीन करती हैं? ओए होए भट्ट साहब, इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। वो वाला नैरेटिव। अभी इनको सिर्फ 3 माह हुए इंटरेस्ट हुआ है। हाँ जी। तो हुआ भी इनको इसी बात पे है कि जो ये इसने एक बनाया नारा कि साजिश हो गई है बाहर से, कोई किसी किस्म की
साजिश नहीं हुई थी। हाँ जी। ये एमी साहब का हुकूमत बरकरार रही थी। इस नहीं, तरह की आप- बच्चियां हैं नई जो पढ़ी लिखी माशाल्लाह जो शौक रखती हैं आ रही हैं, इनको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, क्लियर करता हूँ, इनके बरगलाने में ना आए। इन्होंने पिछले 3-4 साल में अवाम को पहले ख्वाब दिखाया था कि नया पाकिस्तान बनेगा। हाँ जी। अगर नया पाकिस्तान आपको कहीं नजर आया तो आप इन पे गौर करें। इन्होंने ये फरमाया था हम अवाम को खुशहाल कर देंगे। 3.25 साल में इन्होंने अवाम को बदहाल कर दिया। आपको ये हम तो कायल कर सकते हैं, नहीं, मगर माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं। आप बताएं उनको कि कोई इंपोर्टेड साजिश नहीं थी, जो भी थी अंदर से ही किया। आई डोंट बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेड वाला। लेकिन ये कि एकदम से लाइट्स बिल्कुल नहीं होती, हमेशा आप देखें सब कुछ एक चेंज हो गया। वोटिंग सिस्टम जो था वो ऑनलाइन था, वो भी खत्म हो गया। मैं पेपर्स पूछा का वापस परसों आ मैं गया। क्या लोड शेडिंग का तो रही कहते बस इमरान खान ट्रांसफार्मर नाल ले गए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही है, ये चेंजेस कर दिए हैं, मगर आप इंपोर्टेड वाले उससे एग्री नहीं करती हैं। मुझे उस पे इतना सच बिलीव आपको नहीं क्या है। लगता है क्या हुआ? मुझे ऐसे लगता है कि बस कुछ नाअहलियां थी, अच्छा, वेरी गुड। बस हो गया। नाअहलियां थी और ये इम्पोर्टेड हुकूमत वाला तो खैर कुछ नहीं है। Imported हुकूमत है, नहीं, जो भी किया ये तो अंदर सिर्फ से ही just- किया ना। क्योंकि ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के बीच इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो पाकिस्तानियों को तो वैसे ही एक तरफ लगा दिया जाए कि हाँ नहीं ये नहीं, गलत बट है, साहब वो ये गलत उनको यकीन आ गया कि बाहर वालों ने कुछ नहीं किया, अंदर वालों ने किया। अगली भी हमारी बात इनको यकीन आ जाएगी। वो कौन सी एक का वाली? यकीन आ गया ना, अगली बात इंशाल्लाह कि हम खिदमत करेंगे, खिदमत करेंगे। काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल। फिर इन जैसे जो लोग हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो शऊर रखते हैं, वो इंशाल्लाह अगले 6 माह में ये नहीं कहेंगे हम पीटीआई की तरफ हैं। इंशाल्लाह आपको ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा करता है हम उसके साथ हैं, और फिर इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। कोई और सवाल आप पूछना चाहती हूँ भट्ट साहब से, अपनी कंफ्यूजन मजीद क्लियर करने के लिए? मेरी कंफ्यूजन तो सिर्फ ये कि अगर ये सब कुछ नहीं था, मतलब जैसे ये नून लीग की हुकूमत आई है, उसके बाद ये सबकी बेल होना क्यों शुरू हो गई? ये सबके मसले एकदम से ख़त्म कैसे हो गए? कोई भी नहीं खत्म हुआ अभी। अच्छा, एक और बात आपकी बात में से मैं बताना चाहता हूँ, जितनी दफा मैं इनके प्रोग्राम में आया हूँ उतनी दफा मुझ पे एक पर्चा हुआ है, अभी तक सारे पर्चे कायम हैं। जरा तुमसे शनासाई हुई, जाया फिर उम्र की कमाई हुई, जो भी महंगाई मिटाने आया उसके ही दौर में महंगाई हुई, कम ना हो पाया मुआशी बहरा और ना पूरी ही तवाना